जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं अगर इस सवाल का जवाब दूं तो मैं समझता हूँ काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो आज जो मुसलमानों की जो स्थिति हुई है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, शिक्षा नीति कमज़ोर हुई है, शिक्षा में लोगों का रुझान घटा है। हमारे जो नवयुवक खास करके 13-14 साल से 22 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो जो आवारागर्दी पे उतरे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा में पिछड़ना, शिक्षा के तरफ पढ़ना नहीं, शिक्षा को की अहमियत को नहीं समझना। दूसरी जो अहम सवाल है, जो पिछले 30 साल में जो एक ज़रूरी चीज़ थी कि शिक्षा में पिछड़े क्यों, ये एक अलग सवाल है। शिक्षा में पिछड़ने का कारण क्या है, ये एक अलग सवाल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सारे चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो हमारा सत्ता में भागीदारी नहीं होना। 30 से 35 साल में मुसलमानों की जो सत्ता में भागीदारी है या सरकारी नौकरियों का परसेंटेज है, वो काफ़ी कम हो गया है। जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, उस वक्त जब कांग्रेस ने छोड़ा था, तो उस वक्त सरकारी नौकरी में जो मुसलमानों की स्थिति लगभग 30% थी। आज जब लालू यादव की सरकार हुई तो 3 से 4% पे रह गई, मगर इस हाल के दिनों में जो कुछ परसेंटेज नीतीश कुमार के दौर में बढ़ा है, 7-8% हुआ है, मगर वो नाकाफ़ी है। वो मतलब जो उसका जो म्यार होना चाहिए, जो मुसलमानों के बच्चों का जो एजुकेशन का जो म्यार होना चाहिए, सरकारी नौकरी में जो भागीदारी होनी चाहिए, सत्ता में जो भागीदारी होनी चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान आज पिछड़ रहा है, मुसलमान के बच्चे पिछड़ रहे हैं, मुसलमान के बच्चे जो है वो आवारागर्दी पे आ रहे हैं। आवारागर्दी का एक और कारण है मोबाइल का इस्तेमाल, एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल। कुछ हो घर में खाने का सामान मौजूद है कि नहीं है, उस पर लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल लेके चौक चौराहों पर इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जो हमारी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर होती जा रही है, उसमें मोबाइल का भी, एंड्रॉयड मोबाइल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। सत्ता में भागीदारी नहीं है, वो तो एक है ही है। शिक्षा में हम पिछड़े हुए, वो तो है ही है। साथ ही साथ मोबाइल, जो एंड्रॉयड मोबाइल का जो इस्तेमाल बच्चों में चलन बढ़ गया है, वो भी एक कारण है आवारागर्दी को बढ़ावा देने का। और बिजनेस में जो रुझान, जो बिजनेस में जैसे और कुछ हलवाई या बनिया जाति के लोग जो हैं, उनके बच्चे जो 10 साल 12 साल होते होते बिजनेस की सारी दाव पेच सीख लेते हैं, मगर मुसलमानों में ये चीज़ की कमी है। जो रोजगार की तरफ उनका मुतवज्जा नहीं होते हैं, उनका रुझान नहीं होता है, जिसकी वजह से भी हम आर्थिक स्थिति के तौर पर और पिछड़ापन की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे बचना चाहिए और हमें भी छोटे छोटे रोजगारों को, जैसे सरकार की बहुत सारी प्रोत्साहन राशि मिलती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ लेनी चाहिए। तो वो लाभ कब लेंगे? जब हमारे लोग, जो हमारे अपने लोग सत्ता में भागीदार होंगे, सत्ता में रहेंगे, तभी तो योजना के बारे में बताएंगे, योजना के बारे में जानकारी देंगे, और जिसकी वजह से हमारे युवा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति के तौर पर मजबूत होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था बनेंगे। सबसे पहले पेपर न्यूज़ का शुक्रिया। हमें सबसे पहले एजुकेशन पर फोकस देना होगा, क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है, ठीक है। और ऑल इंडिया जो मूवमेंट एजुकेशन है, उसका एक सर्वे आया है 19-20 का, जिसमें मुस्लिम का एजुकेशन 8% कम हो गया, रेशियो जो हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे कम्युनिटी में एजुकेशन की बहुत कमी है। जैसा कि हम अभी चांद बाबू ITI कॉलेज चला रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि 2% मुश्किल से 4 साल से करीब रेशियो देखा जा रहा है, 2% मुस्लिम के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इससे भी पता चल रहा है कि हमारे एजुकेशन पे, ठीक है, जो बच्चे आ रहे हैं उनका कितना, माने उसमें क्या होता है, योगदान बहुत कम है बच्चों का, और उसमें फोकस ज़्यादा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी के लोग एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे ज़रूरत है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन में बढ़ावा देना। इस बढ़ावा देने के लिए मैंने ऑल अल मजहर एजुकेशन ट्रस्ट का, ठीक है, स्थापना बुनियाद डाला, जिससे मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को, ठीक है, एजुकेशन दे सके।
क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आ नहीं रहे एजुकेशन फील्ड में, इसलिए मैं उसमें गरीब बच्चे, यतीम बच्चे को फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। और ख़ास करके टेक्निकल एजुकेशन में मैं उसे बढ़ावा देना चाह रहा हूँ, जिससे हमारे कम्युनिटी के लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करके हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है, जॉब हासिल कर सके। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि बच्चे जब एजुकेशन हासिल करेंगे तो हमारे बच्चे रोज़गार बनेंगे, जब रोज़गार मिलेगा तो हमारे कम्युनिटी के लोग में, ठीक है, मजबूती आएगी। और इसके अलावा एजुकेशन के अलावा भी है कि बिजनेस का फील्ड है हमारे बिहार में, वैसे भी आपको फैक्ट्री सब मामला जो उद्योग का मामला है वो है नहीं, इस पर भी फोकस देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन में बच्चे आवें, ठीक है, उद्योग में आवे, बिजनेस है कोई बेहतर जिसमें बच्चे करें। ठीक है, पढ़ाई तो मस्ट है ही है, एजुकेशन हासिल करना बहुत मस्ट है। ठीक है, जब तक हम एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी कम्युनिटी मजबूत नहीं होगी, और जब मजबूत नहीं होगी तो हम बहुत पीछे जाएंगे। क्योंकि कुरान में भी है, सबसे पहले जो आया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ठीक है, मैंने हमारी बुनियादी जो है वो स्तर, ठीक है, पढ़ने ही का मामला है। शुरू भी इस्लाम भी बताता है कि सबसे पहले हमारा जो बुनियादी स्तर है वो क्या है, पढ़ाई है, इल्म हासिल करना है। तो जब हम इल्म को ही छोड़ देंगे तो हम पीछे जाएंगे ही जाएंगे हम। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन हासिल करने के बाद हम जो अपना फील्ड होता है, टेक्निक का हो जाए, टेक्निकल एजुकेशन का होता है फील्ड, बिजनेस का फील्ड होता है, उद्योग का फील्ड होता है, हम उसमें हम कामयाब बने। जब कामयाब बनेंगे तो हमारा कम्युनिटी के लोग जो होंगे वो मजबूत होंगे, जब मजबूत होंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। मुसलमान जो आर्थिक तौर पे जो मतलब कमज़ोर हो रहे हैं उसकी वाहिद वजह है एजुकेशन। क्योंकि आजकल मुसलमान या मतलब कौम की जो मतलब लापरवाही है वो लापरवाही है एजुकेशन, और ख़ास करके नौजवानों के अंदर मोबाइल का जो बीमारी पकड़ लिया है ये और ज़्यादा जो है मतलब कमज़ोर कर दिया है। गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, मोबाइल से जो है उसके ध्यान को हटावे और एजुकेशन की तरफ लाए। एजुकेशन जिस कौम के अंदर से गई, समझिए कि वो कौम बर्बाद हो गई। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कौम के तरक्की के लिए, और इस पर जो है जितने भी मतलब एजुकेटेड लोग हैं उसमें चाहिए उन लोगों को कि मुसलमानों के बच्चों पर जो है ख़ास तवज्जो दे और उनको जो है सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये हमारे और आपके लापरवाही से ही बच्चों जो है वो मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल के शौकीन हो गए हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि बच्चों को मोबाइल से जो है दूरी बना के रखें और बच्चों के इल्म पर जो है और उस पर जो है मेहनत करें, ताकि वो जो है मतलब आने वाले वक्त में उनका मुस्तकबिल बेहतर हो और कौम के लिए जो है वो कौम की खिदमत के लिए जो है बेहतर से बेहतर जो है कामयाबी हासिल करें इल्म में, और आगे जो है कौम की खिदमत करने के लिए जो है वो खड़े रहें। हम ऑल इंडिया जनसेवा सोसाइटी के ज़रिए जो है हमेशा बच्चों के मुस्तकबिल को लेके हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं, और कोशिश भी है हमारी कि ऑल इंडिया जनसेवा सोसाइटी के ज़रिए जो है बच्चों के लिए स्कूल का और उसके लिए जो है मदरसे का ये सब पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है बच्चों को जो है वो नवाजा जाएगा। ऑल इंडिया जनसेवा सोसाइटी के ज़रिए जो है और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे गरीब लड़की हैं उनके शादी ब्याह का मामला, तो ऑल इंडिया जनसेवा सोसाइटी के ज़रिए ही जो है उनका मतलब फ्री में शादी ब्याह कराने का काम होता है। किसी भी कौम की तरक्की की वाहिद वजह तालीम है। जो लोग तालीम को अपनाते हैं, शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वह कौम तरक्की करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। मौजूदा वक्त में मुसलमानों की जो बदहाली है, इक़्तिसादी तौर पर हो, तालीमी तौर पर हो, सियासी तौर पर हो, माशरती तौर पर हो, इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने तालीम की अहमियत को समझना छोड़ दिया है, हुसूल तालीम को गैर जरूरी समझा है, जिसकी वजह से आज हम समाज के हर शोबा में पसमानदगी के शिकार हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नई नस्ल, हमारे नौजवान, हमारे वो लोग जो कौम की फिक्र रखते हैं, इंसानी फिक्र करें और नौजवानों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। वो नौजवान
जो आज अपना वक्त मोबाइलों में गुजार रहे हैं, चौक चौराहों पर बैठकर अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे नौजवानों को हम समाज के दानिश्वर लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे नौजवानों को निशानजद करें जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको आला तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं। अगर कोई गरीबी की वजह से पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पा रहा है या उसके पढ़ाई में रुकावट आ रही है तो हम उसके पढ़ाई का इंतजाम करें, और जो नौजवान तालीम हासिल करके बैठे हुए हैं उनके रोजगार का इंतजाम करें। देखिए, अगर हमने अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में अगर हमने इस जानिब तवज्जो नहीं दिया तो मुमकिन है कि आने वाला दौर इससे भी बुरा आएगा। हम मजीद पसमानदगी के शिकार हो जाएंगे और तालीम के मैदान में जो भी हमारी हिस्सेदारी अभी है उसमें और मजीद पिछड़ जाएंगे। इसलिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, खुसूसी तौर पर इब्तिदाई तालीम यानी क्लास 1 से 10th तक का जो दौर होता है, ये बच्चों के मुस्तकबल के लिए काफी अहमियत रखता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे, तो इस 10 साल 15 साल का जो उम्र है उनका, उस दौरान उनके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। और बजाते हम तो पूरे मुल्क के अहले इल्म को, अहले दानिश को, अहले सरवत को ये अपील करना चाहेंगे कि वो इस जानिब तवज्जो दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा क्या कहते हैं तरक्की करे, हमारा माशरा दीगर कौम की तरह कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, हमारा मुल्क तरक्की करे, तो इसके लिए हमें तालीम पर तवज्जो देनी होगी और नौजवानों को जो बेराह रवी के शिकार हैं उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी होगी।